हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद सलीम ने हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी से कुछ सवालात किए हैं और इनके जवाबात ये चाहते हैं। अब जमहूरियत है, यहाँ पर हर किसी को सवाल पूछने का और बात करने का इख्तियार है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या सवालात किए हैं। अगर आपके अंदर ईमान का एक खतरा भी बाकी है तो खुदा की कसम आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि आप इल्यूमिनेटी के मेंबर है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बेहद अहम मसले के ऊपर मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूं। मसला ये है कि फ़लस्तीन और इजराइल, आप देख रहे हैं कि कम से कम 50,000 लोग मुसलमान वहाँ पे शहीद कर दिए गए। सारी दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है, सारे मुस्लिम लीडर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और उसके ऊपर अमेरिका, जो सारी लड़ाई का जिम्मेदार है, जिसने इराक़ को बर्बाद किया, जिसने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, कई मुस्लिम ममालिक को तबाह बर्बाद करने वाला अमेरिका ने $100 बिलियन के हथियार इजराइल को आज तक दिए। कोई कहते हैं कि $150 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स। और उन बमों से ये मासूम फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम हो रहा है, उनके मकानात तबाह ताराज किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो मुस्लिम क़ियादतें हैं, जो अंदरूनी तौर के ऊपर अमेरिका के एजेंट बने हुए हैं और अमेरिका के मुसलमानों के गद्दार हैं, ये जो कोई उनको मदद करने के लिए, फ़ौजी मदद करने या कोई चीज़ की मदद करने के लिए आगे नहीं, सिर्फ खाना फेंक देते, राशन ऊपर से फेंक के अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन उससे ज़िम्मेदारी पूरी होने वाली नहीं है। तो ये जो क़ियादतें हैं सारी दुनिया की, जो अमेरिका से, इजराइल से खौफज़दा हैं, तो इन तमाम को देखने के बाद हमारे हैदराबाद के अंदर भी एक क़ियादत है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। ये भी उन्हीं क़ियादतों की तरह एक मुस्लिम क़ियादत है जो अमेरिका से मिला हुआ है। ये आदमी इजराइल से मिला हुआ है। मैं ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर जब ये ओथ ले रहे थे, उसके अंदर आपने एक नारा दिया, जय फ़लस्तीन, और सारे हिंदुस्तान के अंदर एक हंगामा हुआ। बोले कि ओथ सेरेमनी के अंदर जय फ़लस्तीन क्यों पुकारा? जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। फिर एक जलसा करते हैं दारुसलाम के अंदर और खड़े के वहाँ पे नारे लगाते हैं, फ़लस्तीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जलसा ख़त्म हो जाता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई किस्म का बयान नहीं आता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत इजराइल का साथ दे रही है, फ़लस्तीन का नहीं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, नेहरू जी हों और राजीव गांधी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, बीजेपी के, सब ने फ़लस्तीन का साथ दिया, इजराइल की मुखालिफत की कि फ़लस्तीन आज़ाद रियासत बनना चाहिए। यहाँ मैं इन मुस्लिम क़ियादतों के बारे में बता रहा हूँ, दुनिया के आज जो बैठ के OIC तमाशा देख रही है। और ये जो हैदराबाद के हमारे लीडर हैं असदुद्दीन अवैसी, जो ख़ुद को सारे मुसलमानों के, हिंदुस्तान के लीडर कहते हैं, ये अभी कुछ दिन पहले अपने घर के ऊपर अमेरिका की जो लेडी सफ़ीर हैं उसको अपने घर के ऊपर बुला के बिरयानी खिलाते हैं। मैं असदुद्दीन अवैसी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अमेरिकी सफ़ीर को इसलिए बुला के खिलाया कि अमेरिका ने 50,000 मासूम बच्चों को, औरतों को, ज़ईफ़ों को मार के टुकड़े कर दिया? फ़लस्तीन, गाज़ा की ज़मीन मुसलमानों के लहू से लाल कर दी और तुम घर में बुला के उसको बिरयानी खिलाते हो? तो क्या डोगलापना है ये कौम को? आप बताइए। आप, मेरा आपसे बड़ा संजीदा सवाल है। क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह, ये वो असदुद्दीन अवैसी है जो कौम के अंदर मुनाफ़िक़त का काम करते थे। क्या तुम दज्जाली फितना हो? क्या तुम
वन वर्ल्ड ऑर्डर के जो है तहत काम करते हो? क्या तुम इल्यूमिनेटी के मेंबर हो? क्या बात है आखिर? लोग कहते हैं कि तुम इल्यूमिनेटी के मेंबर हो। शेरवानी टोपी एक दिखावा है, लेकिन दरअसल हकीकत तुम जो है इल्यूमिनेटी के मेंबर हो, वर्ल्ड ऑर्डर के मेंबर हो। इसीलिए तुम अमरीकी जो है उसको बुलाकर अपने घर के ऊपर दावत दे के खाना खिलाते हो। आपको शर्म नहीं आई? वो मुसलमान तुमको याद नहीं आ रहे जिनको अमेरिका रोज़ हथियार दे के मार रहा है? क्या इजराइल के पास हथियार है? हर 10 मिनट के अंदर अमेरिका का एक प्लेन उतरता है और वो बम देता है और चला जाता है। वो बम ले जाके वो मुसलमानों को शहीद कर रहा है। याद करो आप, जब फ्रांस के अंदर एक स्कूल के टीचर ने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तो वहाँ का एक नौजवान स्टूडेंट दूसरे दिन उस टीचर को मार के ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया उसका। तो आप फ्रांस की एम्बेसी को लेटर लिखे कि ये जो लड़का मार दिया है टीचर को, ये टेररिस्ट है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लेटर पढ़ के जलसे में सुनाते हैं कि हमने जनाब जयशंकर साहब को 2 दिन पहले खत लिखा, भारत के हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, और हमने उनसे कहा कि हम अपनी तरफ से कहा कि हम जो फ्रांस में स्कूल टीचर की जो गर्दन काटी गई, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम हर दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के वजीरे खारिजा हैं, जो आपको फ्रांस एम्बेसी को लेटर लिखना ज़रूरी है? क्या हैं आप? क्यों आपने लेटर लिखा? क्यों उस नौजवान को हुब्बे नबवी, वो शहीद है, उसको पुलिस ने गोली मार के इनकाउंटर किया और उसकी रूह फौरी जन्नत के अंदर चली जाती है और वहाँ के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका इस्तक़बाल करते हैं। और हबीब पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले की सज़ा इस्लाम के अंदर क्या है वो मुसलमान को पता है। और आप कहते हैं वो टेररिस्ट था। तो ये आपका जो दोगलापन है। अब आपने जो अमरीकी उसको बुलाकर उस खातून को घर के ऊपर दावत दी, वो वीडियो देख के मेरी आंख के ऊपर कांटे आ गए। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो असदुद्दीन अवैसी की तरह हैं? क्या ज़रूरत है आपको उसको बुला के खाना खिलाने की? क्या अच्छा काम कर रहा है अमेरिका जो मुसलमानों को मार रहा है, इसलिए आपने बुला के खाना खिलाया? क्या वजाहत करेंगे इस बात की? अगर आपके अंदर ईमान का एक ख़तरा भी बाकी है तो खुदा की कसम आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि आप इल्यूमिनेटी के मेंबर है। मुसलमानों, ऐसी क़ियादतों को पहचानो, चाहे वो दुनिया के आलम इस्लाम के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हो या असदुद्दीन अवैसी हों। ये सब अमेरिका और CIA के एजेंट हैं। ये लोग मुसाद के एजेंट हैं, इजराइल के एजेंट हैं ये लोग। इन लोगों को पहचानो। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि इन लोगों को पहचानो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों लोग हमारी बात सुनते हैं और कहते हैं हक़ की आवाज़ है। आज हमारे साथ हुए और बराबर हमारे इस मसले के ऊपर आप लोग भी राय देंगे। कमेंट के अंदर आप लोग बोलिए, क्या उसको बुला के खाना खिलाना क्या कोई सवाब का काम है, या फ़लस्तीनियों की लाशों के ऊपर आप अमरीकी सफ़ीर को दावत दे के घर के ऊपर बुलाते हैं? ये बात कोई आपको वजाहत करना ज़रूरी है। मैं इन्हीं लम्हात के साथ आपके साथ रुखसत होता हूँ। यार जिंदा, सोबत बाकी, खुदा हाफिज़। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।